अश्वत्थामा, जिसे द्रोणी भी कहा जाता है, द्रोण का पुत्र है और हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक प्रमुख पात्र है। महाकाव्य में वह कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन के मित्र के रूप में कार्य करता है। उन्हें अपने पिता द्रोण द्वारा कौरवों और पांडवों के साथ युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें एक शक्तिशाली महारथी के रूप में भी वर्णित किया गया है, एक जो कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों की ओर से लड़े थे और उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने के प्रयास के लिए कृष्ण ने उन्हें अमरता का श्राप दिया था। 2 अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्माशिरास्त्र और कई अन्य दिव्य हथियारों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उनकी क्रोधी प्रवृत्ति उनके पतन का कारण बनी। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा का अर्थ है पवित्र आवाज, जो घोड़े से संबंधित है। 3 उसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब वह पैदा हुआ था तो वह घोड़े की तरह रोया था। अश्वत्थामा द्रोण और कृपि का पुत्र था। उनका जन्म जंगल की एक गुफा, वर्तमान टपकेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। द्रोण ने शिव के समान पराक्रम वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह अपने माथे पर एक दिव्य मणि के साथ पैदा हुआ था, जिसने उसे मनुष्यों से नीचे सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति प्रदान की थी। इसने उन्हें भूख, प्यास, थकान, बुढ़ापे, बीमारियों, हथियारों और देवताओं से भी बचाया। मणि ने उसे लगभग अजेय और अमर बना दिया। युद्धकला में विशेषज्ञ होते हुए भी द्रोण ने कम धन या संपत्ति के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत किया। परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा का बचपन कठिन था। उनका परिवार दूध का खर्च उठाने में भी सक्षम नहीं था। अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान करने की चाहत में द्रोण अपने पूर्व सहपाठी और मित्र द्रुपद से सहायता मांगने के लिए पंचाल साम्राज्य गए, जिन्होंने द्रोण से वादा किया था कि जब वह राजा बनेंगे तो वह अपने राज्य का आधा हिस्सा उनके साथ साझा करेंगे। हालांकि द्रुपद ने मित्रता की आलोचना करते हुए दावा किया कि एक राजा और एक भिखारी दोस्त नहीं हो सकते, जिससे द्रोण को अपमानित होना। इस घटना के बाद और द्रोण की दुर्दशा देखकर कृपा ने द्रोण को हस्तिनापुर में आमंत्रित किया। इस प्रकार द्रोण पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु बन गए। उनके साथ अश्वत्थामा को भी युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। एक अश्वत्थामा विभिन्न रहस्यों और दिव्य हथियारों को सीखते हुए युद्ध में विशेषज्ञ बन गया। राजकुमारों के साथ अपने समय के दौरान दुर्योधन ने अश्वत्थामा के घोड़ों के प्रति प्रेम को देखा और युवा ब्राह्मण को एक अच्छी नस्ल का घोड़ा उपहार में दिया। बदले में हस्तिनापुर के प्रति द्रोण की कर्तव्यबद्ध निष्ठा के अलावा दुर्योधन को अश्वत्थामा की स्वयं के प्रति और कौरवों के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा प्राप्त होती है। जब द्रोण ने अपने शिष्यों से उन्हें दक्षिणा देने के लिए कहा, द्रुपद को पकड़ने का अनुरोध करते हुए, जबकि कौरव असफल रहे, पांडवों ने द्रुपद को हरा दिया और उसे द्रोण के सामने पेश किया। द्रोण ने द्रुपद के राज्य के उत्तरी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और अश्वत्थामा को राजा बनाया, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। जब हस्तिनापुर ने द्रोण को कौरवों को शिक्षा देने का विशेषाधिकार प्रदान किया, तो द्रोण और अश्वत्थामा दोनों हस्तिनापुर के प्रति वफादार हो गए और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ने लगे। युद्ध के 14वें दिन वह अंजन पर्वत घटोत्कच का शक्तिशाली पुत्र सहित राक्षसों के एक समूह को मार डालता है और घटोत्कच को भी हरा देता है। उसके सभी भ्रम तोड़ देता है, लेकिन शक्तिशाली राक्षस को मारने में असफल रहता है। वह कई बार अर्जुन के खिलाफ खड़ा होता है, उसे जयद्रथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। हालांकि जयद्रथ की रक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान अश्वत्थामा एक समय पर अपने सर्वास्त्र बाण का उपयोग करके दुर्योधन के दिव्य कवच और जीवन को सफलतापूर्वक बचाता है और क्रोधित अर्जुन द्वारा दुर्योधन की ओर छोड़े गए शक्तिशाली मानवास्त्र बाण को नष्ट कर देता है। युद्ध के 10वें दिन भीष्म के पतन के बाद द्रोण सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति बन गए। वह दुर्योधन से वादा करता है कि वह युधिष्ठिर को पकड़ लेगा, लेकिन वह बार बार ऐसा करने में विफल रहता है। दुर्योधन उस पर ताना कसता है और उसका अपमान करता है, जिससे अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो जाता है, जिससे अश्वत्थामा और दुर्योधन के बीच दरार पैदा हो जाती है।